बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील। अहम तरीन ख़बरों के साथ आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 27 जुलाई को एक हुक्म, एक आर्डर जारी हुआ था जो रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का है। उसके अंदर शरियार अफरीदी और 10 अफराद और थे जिनकी काबिल गिरफ्तारी की ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। डबल बेंच जो रावलपिंडी का था, 2 रुकनी, जिसके अंदर जस्टिस अनवार उल हक पुनू और जस्टिस सफदर सलीम शाहिद के ऊपर 2 रुकनी बेंच मुश्तमिल था। उसके अंदर 27 जुलाई को ये हुक्म उन्होंने दिया था और उसके बाद जो GHQ के ऊपर हमला 9 मई का वाक़या करार दिया गया था उसके ऊपर, तो उसका तहरीरी हुक्मनामा आज जारी किया गया है। उस तहरीरी हुक्मनामे में 2 रुकनी बेंच ने क्या हुक्मनामा आज जारी किया है, और इससे पहले जो जस्टिस अनवार उल हक पुनुल साहब थे वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लाहौर में मौजूद थे। वो 9 मई के मुतल्लिक फैसले दे रहे थे और आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर रहे थे, और वो एक बेहतरीन जजमेंट दे रहे थे जिसके ऊपर उसको उठाकर उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर। आज उसने शरियार अफरीदी और 10 अफराद और के मुकदमा जो 9 मई के हवाले से GHQ के ऊपर हमले का उनके ऊपर दर्ज किया गया था, उस मुकदमे के अंदर उन्होंने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उनके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, बहुत दिलचस्प और दबंग फैसला लिखा है उन्होंने। वो कहते हैं कि GHQ हमला केस के रावलपिंडी बेंच के फैसला जस्टिस अनवार उल हक और जस्टिस सफदर सलीम पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने जारी किया। GHQ के अंदर और बाहर CCTV कैमरे को कब्जे में नहीं लिया गया। सबसे अहम पॉइंट ये है, जो बेशतर वजीर मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और JUI के वज़रा थे, उन्होंने मुतअद्दिदा बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को और ये बताया कि PTI के जो लोग थे उनने एक मुअज़्ज़िज़, एक साजिश के तहत जो उनका प्लान था उनके तहत इन्होंने सबसे पहले जो वहाँ पर कैमरे थे CCTV उनको कब्जे के अंदर लिया और उनकी तोड़ फोड़ की, और राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, इसाक डार और एहसान इकबाल और साद रफ़ीक और फैसल करीम कुंडी और कमर जमान कहरा, और उसके बाद जो इनके सिंध के वज़ीर हैं शर्जील मेमन, उन्होंने मुतअद्दिदा बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो GHQ के ऊपर हमला किया और जनाह हाउस के ऊपर जो हमला किया उनका रिकॉर्ड गायब कर दिया है। ये उनके मुंह पर आज रावलपिंडी डिवीज़न बेंच ने ये ज़ोरदार तमाचा मारा है। उन्होंने कहा है कि GHQ के अंदर और बाहर जो CCTV कैमरे थे उनको मुंतशिर और मुज़ाहिरीन की तरफ से कब्जे में नहीं लिया गया। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, बहुत अहम बात की है, उन्होंने कहा कि 9 मई GHQ हमले में ना कोई अफसर जख्मी हुआ और ना कोई सिपाही जख्मी हुआ। और तीसरी बात जो उन्होंने की, जो शनाख्त परेड में फौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया गया और ना ही कोई गवाह है फौज की तरफ से।
और GHQ हमला मुकदमे में किसी खातून को भी नामजद नहीं किया गया। ये सबसे अहम 3 जो बातें थी उन्होंने इस फैसले के अंदर लिखा और उन्होंने कहा कि जो मौके पर मौजूदा पुलिस अफसरान ने मुजाहिरीन को GHQ के अंदर जाने से नहीं रोका। वादिउल नज़र में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफा 780A का इतलाक नहीं पाया जाता। मुल्ज़मान को जेल में रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता। जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस सलीम का शरियार अफरीदी और दीगर 10 अफराद की जमानतें मंजूर करने का ये तहरीरी फैसला था। उन्होंने अपने तहरीरी फैसले के अंदर ये बात तहरीर की है कि उन्होंने कहा कि जो नॉन बेलेबल जो दफात शामिल की गई हैं वो दफात इन लोगों के ऊपर लागू नहीं होती और इनके ऊपर बेलेबल दफात लगाए जाते, बल्कि इन्होंने जो नॉन बेलेबल दफात लगाए हैं वो यहाँ पर नहीं लगाए जा सकते और जो नॉन बेलेबल दफात थे उनको उन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीर किया है और उन्होंने लिखा है कि 788 डज नॉट अट्रैक्ट और उसके बाद उन्होंने लिखा है जो दफा अंडर सेक्शन 440 PPC है और दूसरा उन्होंने लिखा है कि जो 457 CRPC है और जो तीसरा उन्होंने लिखा है जो अंडर सेक्शन 436 PPC है और ये जो नॉन बेलेबल दफात शामिल किए गए हैं वो इन लोगों के ऊपर लागू नहीं होते थे। उन्होंने इन 10 लोगों की जो जमानत है वो मंजूर कर लिया है और उन्होंने अपना तहरीरी फैसला जो जारी किया है उस फैसले के मुताबिक जो एक सेशन जज फरीद बलोच ने कुछ रोज पहले डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद से जो फैसला जारी किया था, उस फैसले के बाद आज जो रावलपिंडी डिवीजन बेंच का फैसला आया है ये बहुत अहम फैसला है। इस फैसले के मुताबिक 9 मई को जो शनाख्त परेड करके लोगों को गिरफ्तार किया गया उसके अंदर कोई शनाख्त परेड जो तहरीरी तौर पर और मुकम्मल सबूत के तौर पर नहीं की गई, बल्कि जो PTI के लोग थे उन लोगों को जो जमान पार्क के अंदर आते जाते थे उनको देखकर और उनकी जो वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर उनको देखकर राना सनाउल्ला, अता ताराड़ और मरियम नवाज इन 3 लोगों ने एक कमेटी के तौर पर अफसरान को हिदायत दी कि इन लोगों को आपने गिरफ्तार करना है और इनको इस 9 मई केस के हवाले और इनके अंदर इन्होंने बंद करना था। ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी इनकी और जो आज का फैसला है उस फैसले से ये साबित हो गया है कि PTI के कोई भी कारकुन ना जना हाउस और ना GHQ के अंदर किसी भी CCTV कैमरे को जो अंदर लगे थे या बाहर लगे थे उनको कब्जे में नहीं लिया गया और ना ही उन्होंने किसी फौजी अफसर या किसी फौजी सिपाही को जख्मी किया और ना ही उनके ऊपर हमला आवर हुए और उनके ऊपर जो नॉन बेलेबल दफात लगाई गई हैं और जिनको जो 80 और 75 और 71 दिन से लोग बेगुनाह जेलों के अंदर बंद हैं, जैसे PTI की खवातीन वर्कर हैं तैयबा राजा और सनम जावेद और आलिया हमजा, डॉक्टर राशिदा यास्मीन और उमर सरफराज चीमा की बेगम और उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद और रशीद और उसका दामाद
मियाँ इबाद फ़ारूक और इजाज़ चौधरी, और उसके बाद जो मुतअद्दा हमारे वर्कर हैं और शरियार अफरीदी, जिस केस के अंदर आज ये फैसला जारी किया गया है, उसको जो 80% दिन हो गए हैं वो उसके अंदर जेल के अंदर बंद हैं। कभी उसको किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है, कभी उसको नज़रबंद कर दिया जाता है, और तरह तरह से उनको घुमाया फिराया जा रहा है। इस तरह से जो सीनियर एंकर सहाफ़ी इमरान रियाज हैं उनको भी गुम किया हुआ है। इस हवाले से आज का ये जो फैसला था ये 9 मई के हवाले से था, और 9 मई के हवाले से ये जो फैसला जारी किया गया है, इस फैसले के मुताबिक आज जितने लोग भी जेलों के अंदर बंद हैं उनको फौरी रिहा होना चाहिए, क्योंकि ये जो रियासत और स्टेट थी उसको इस फैसले से समझ जाना चाहिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये फैसला देखना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जजेस को इन 2 जजेस का फैसला देखना चाहिए, और इनसे नीचे जो सेशन कोर्ट हैं या दहशतगर्दी अदालतें हैं और जिनके अंदर अब इन लोगों को पेश किया जा रहा है, और उन लोगों को भी, उन जजेस को भी इस तरह के फैसले करने चाहिए, और उनको ये देखना चाहिए कि हक क्या है और झूठ क्या है, और कौन सच पे खड़ा है कौन झूठ पे खड़ा है, और आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले हैं वो खुश आइंदा फैसले हैं, उनके मुताबिक इनको फैसले करने चाहिए। और दूसरा, जो 9 मई के अंदर जब कुछ ना मिला तो उसके बाद आज जो तोशाखाना केस था उसके अंदर इमरान खान खुद रोस्ट्रम पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि जो 35 सवाल सेशन जज हुमायूं दिलावर जो तोशाखाना केस की समाअत कर रहा था, जिसको बहुत जल्दी है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करने और सज़ा देने की, जो गैर कानूनी तौर पर ये प्रोसीडिंग कर रहा है, और ये हेयरिंग गैर कानूनी है, क्योंकि ये जो हेयरिंग है इनके दायरे अख्तियार में नहीं आती। कई बार वकला उनको कह चुके हैं, और कई बार ये कंटेक्ट और सवाल उठा चुके हैं। आज फिर ख्वाजा हारिस ने भी इस बात पर एतराज़ात उठाए। उससे पहले जो इमरान खान थे वो खुद रोस्ट्रम पर खड़े होकर जज के दरमियान उन्होंने मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि ये जो 35 सवाल हैं इनको मैंने तैयार भी करना है और मैंने देखना भी है। अभी ये सवालनामा मुझे कल मिला है, और मैंने अभी 6 अदालतों से पेश होकर आ रहा हूँ, तो जिसके ऊपर हुमायूं दिलावर सेशन जज ने कहा कि ये जो आम केस होते हैं उन केसेस की आप मिसालें दे रहे हैं, जिस पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मेरे ऊपर 200 के करीब केस हैं। 200 केस के अंदर पेश होना आम बात नहीं है, और मैं कोई वकील नहीं हूँ कि मैं ये सवाल मेरे जहन में आ जाएं और मैं फौरी इनका जवाब दे दूं। जब तक मेरा माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। और जज ने कहा कि आपको जो काबिल वकला मिले हैं, जो ख्वाजा हारिस साहब हैं और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हैं, और उसके बाद जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, इनके होते हुए आपको क्या फ़िक्र है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि जब तक मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँगा तो मैं तब कैसे सवाल का जवाब दूँगा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने इस बात पर जज को और चुप करा दी, और उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जो सेशन जज हुमायूं दिलावर है उनके मुतल्लिक मैंने अपने पिछले व्लॉग में मुकम्मल तफसीलात बता चुका हूँ कि वो किस तरह से लॉन्च हुआ है और वो कहाँ से हिदायत ले रहा है, क्योंकि वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा हुआ है। और जब अब छुट्टियां शुरू हुई तो कल जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया छुट्टियों का, तो उसके अंदर उसका नाम नहीं था।
आज फिर 5 दिन के लिए 1 अगस्त से 5 अगस्त तक उसका नाम डाल दिया गया है, उसको बुला लिया गया है, क्योंकि इन 5 दिन के अंदर उन्होंने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को नायल करना है। और ख्वाजा हारिस को आज भी जज धमकियां देता रहा, आपने अगर बयान 342 का कलम बंद ना कराया तो मैं फैसला दे दूंगा। और ख्वाजा हारिस ने कहा कि आपने कई बार हमें धमकियां दी, आपने कोई हमारी बात ना सुनी, और हमने जितने भी सबूत आपके पास पेश किए हैं आप तमाम हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद करते चले आए हैं। इस तरह से उन्होंने आज भी इनके कंडक्ट पर सवाल उठाया, और जो फर्द जुर्म का फैसला किया गया उसके ऊपर भी ख्वाजा हारिस ने सवाल उठाए। जब उसके पास सेशन जज हुमायूं दिलावर के पास जवाब ना था तो वो इलेक्शन कमीशन के ने कहा कि आपने बेकाट किया था, तो उसने वो बेकाट वाले अल्फाज दोहरा दिए। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैंने किसी अदालत का बेकाट नहीं किया, ये गलत बात है। आप पहले मेरी इस बात को साबित करें, जज को कहा है, जिसके ऊपर उन्होंने 342 के बयान को आगे कराने के लिए दरख्वास्त दायर की। तो उसने अदालत के अंदर बैठकर फैसला लिखवाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी आज तक कमरा अदालत के अंदर बैठकर कभी भी फैसला नहीं लिखवाया। जाकर वो अंदर जो उनका रूम बना होता है उसके अंदर फैसला लिखवाते हैं। लेकिन इनका जो माइंड बना हुआ है, जो पीछे से आर्डर आ रहा है, मुझे भी इल्म है, आपको भी इल्म है, ये गैर कानूनी केस के अंदर किस तरह पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को दबाया जा रहा है। ये एक कंपनी की तरफ से आर्डर है। नाजरीन, आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।